सभी को सादर जय गुरुदेव। आज मैं आप सबके समक्ष इतने दिन बाद फिर से लेकर के प्रस्तुत हूँ फ़कीरी कहानियाँ। ये सब जो है फ़कीरी कहानियाँ हैं, ये शिक्षात्मक कहानियाँ हैं। ये कुछ गुरु महाराज के वचन हैं और उनके अनुयायियों द्वारा लिखे गए हैं। तो आप सभी लोग ध्यानपूर्वक सुने और अपने अंदर आत्मसात करने की कोशिश करें। कहानी के सार को पकड़ने की कोशिश करें और बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखें और शाकाहारी सदाचारी होकर के नशामुक्त होकर के और लोगों को भी बनाएं और आध्यात्मिक एक प्लेटफॉर्म इस तरह का सभी लोग तैयार करें या मेरे इस आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म से जुड़ें, जिससे जो है मानव मात्र का कल्याण हो सके। तो मैं शुरू करने जा रहा हूँ फ़कीरी कहानियाँ। दूरदर्शी राजा। इस कहानी का नाम है दूरदर्शी राजा। एक नदी के किनारे एक नगर आबाद था। नगर में एक राजा का राज्य था। लोग बड़े चैन से रहते थे। नर नारी वहाँ के सुंदर विद्वान एवं धनवान थे। उस नगर का यह एक रिवाज था कि साल भर के बाद राजा को गद्दी से उतार कर नगर के बाहर कर दिया जाता था और दूसरे राजा को नियुक्त किया जाता था। पुनः साल भर के बाद उसे उतार कर नगर के बाहर कर दिया जाता था। यही सिलसिला लगा रहता था। प्रत्येक वर्ष नया राजा बनता था। अनेकों राजा गद्दी पर बैठे, सुख शांति से राज्य किए, ऐश्वर्य भोगा और साल भर के बाद भोग भोगने के बाद नगर के बाहर चले गए। फिर उनका कुछ पता नहीं चला। एक बार एक नया राजा जब गद्दी पर बैठा तो वह उसी दिन से चिंतित रहने लगा। वह राज्य के ऐश्वर्य भोग विलास के ख्याल को भूल गया। वह सोचने लगा कि साल भर बाद मुझे गद्दी से उतार कर नगर के बाहर कर दिया जाएगा। फिर मेरा भी हाल वही होगा जो मेरे पहले के राजाओं का हुआ है। उसने सोचा कि इसका कोई उपाय करना चाहिए। इस चिंता में राजा राज्य के राग रंग से उदासीन रहने लगा। उसे बहुमूल्य भोजन अच्छा नहीं लगता था। उसे चैन की नींद नहीं आती थी। राजा के नियमानुसार राजा जितना धन चाहे जहाँ भी चाहे खर्च कर सकता था। राज्य में धन बहुत अधिक था। किसी प्रकार की कमी नहीं थी। प्रजा पूर्ण आज्ञाकारी थी। राजा को ईश्वर के समान जानती थी। सभी लोग राजाज्ञा के सेवा में तत्पर रहते थे। एक दिन राजा के मन में यह विचार उठा कि नगर की स्थिति को चलकर देखना चाहिए। वह अपने साथ मंत्री, फौज और अनेक लोगों को लेकर अपने नगर के उस सीमा पर गया जिसके पार साल भर रहने के बाद राजा को गद्दी से उतार कर बाहर कर दिया जाता था। वह सीमा के बाहर चला तो जंगल था। जंगल में अनेकों जानवर थे। राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि इस पूरे जंगल को काटकर साफ कर दिया जाए और केवल 6 महीने के भीतर उसके बीच में एक विशाल सुंदर किला बनवा दिया जाए। किले में राजमहल के जितने सुख सुविधाएं संभव हो वह प्रबंध कर दिए जाए। आदेश मिलते ही काम शुरू कर दिया गया। जंगल में पुराने राजाओं की हड्डियां पड़ी थी जिनको जंगली जानवर खा गए थे। 3 महीने के भीतर किला राजमहल तैयार हो गया तो राजा को सूचना दी गई। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। अपने राज्य के अनेकों बहुमूल्य सामान राजा ने उस किले में भिजवा दिया। उस किले के नज़दीक के 6 गांव की आमदनी राजा ने उस समय के साथ कर दी और उस शाही मुहर को लगाकर पक्का कर दिया। अब वहाँ गांव बस गया। राजा ने अपने एक प्रिय मित्र को जो दिल से उसका हित चाहने वाला था अपने पास बुलाया और उसे उस किले
का सूबेदार नियुक्त कर दिया। बहुत सी सेना उसके साथ कर दिया और किले में कई वर्षों के लिए रसद भरवा दिया। अब इस राज्य में उस राज्य का संबंध हो गया, वह राज्य भी इसी राज्य की तरह से बन गया। यह सब काम 7-8 महीने में पूरा हो गया। अब राजा की चिंता दूर हो गई, उसे सुख शांति का अनुभव हुआ। वह यह सब काम राज्य के भोगों से निर्लेप रह कर प्रजा की पूरी सेवा करते हुए किया। अब राजा को कोई भय नहीं रहा, क्योंकि वह अपना काम पूरा कर चुका था। साल भर तक राजा ने बहुत ही सुंदर ढंग से उसने प्रजा की सेवा की। साल भर जब पूरा हो गया तब परंपरा के अनुसार मंत्री और दरबारी आए और राजा को गद्दी से उतार कर नगर के बाहर नदी के पार कर दिए। उस पार जाकर राजा अपने बनवाए किले में चला गया। जैसे पहले उसे आराम, वैसे ही अब भी उसे सुख सुविधा प्राप्त हो गई। वह चैन की जिंदगी व्यतीत करने लगा। उसे न कोई चिंता थी न भय था। दोनों राज्यों का पारस्परिक संबंध भी बना था, कोई कमी नहीं थी। राजा अपनी कुशल बुद्धि से समय के भीतर काम करके सुखी हो गया। इसी तरह हे मनुष्य, ईश्वर ने तुम्हें यह अनमोल मनुष्य शरीर थोड़े दिन के लिए दिया है। यह 3.5 हाथ का किराए का मकान है। श्वासों की पूंजी जो ही खत्म होगी, मकान मालिक तुमको अर्थात जीवात्मा को निकाल लेगा और तुम्हें तुम्हारे कर्मों के अनुसार नरकों में डाल दिया जाएगा। वहाँ इतना कष्ट तुमको मिलेगा कि उसकी कल्पना नहीं कर सकते। अगर मारने लगे तो मारते ही रहेंगे, जलाते रहे तो जलाते ही रहेंगे। इतना दुख मिलेगा कि उस लोक के चीत्कार को अगर तुम सुन लो तो तुम्हारी टट्टी निकल जाएगी। एक नरक में कम से कम 1 कल्प तक रहना होता है और सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग को 1 चौकड़ी कहते हैं। 72 चौकड़ी को 1 मनवंतर और 14 मनवंतर को 1 कल्प कहते हैं। कल्पों तक नरक में दुख भोगने के बाद फिर 4 खाने 84 लाख योनि में भरमना, जन्मना और मरना होगा। फिर यह मनुष्य शरीर तो बड़े भाग्य से मिला है। जिस प्रकार राजा ने साल भर के भीतर अपना महल बनाकर खुशहाल हो गया, इसी तरह अपने श्वासों की पूंजी खत्म होने से पहले तुम भी अपना महल बना लो, ताकि तुम्हें नरकों और 84 में ना जाना पड़े। मनुष्य जीवन पाने का यही लक्ष्य है। अपनी जीवात्मा को मरने से पहले ही परमात्मा तक पहुंचा दो। स्वर्ग, वैकुंठ, शक्ति लोक, ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, काली, दुर्गा, राम, कृष्ण, ईश्वर, ब्रह्म, पार ब्रह्म आदि सबका दर्शन करो। नित्य ही यहाँ रहते हुए राजा की तरह से निर्लेप रहकर ऊपर के लोकों और शक्तियों को प्राप्त कर लो और उन लोकों के महल में जाकर रहो, जिससे तुम्हारा हमेशा का रोना धोना छूट जाए और हमेशा के लिए तुम खुशहाल हो जाओ। दुनिया के तमाम लोग, तमाम भोग जिनको तुमने जुटाया है, यह तुम्हारे काम नहीं आएगा। ये पराया देश है। तुम अपने अविचल धाम को प्राप्त करो। मैं तुम्हें ये पैगाम सुनाने आया हूँ और चाहता हूँ कि तुम अपने उस पिता को प्राप्त कर लो जिसके तुम संतान हो। वह तुम्हें बुला रहा है और तुम्हें पहुँचाने के लिए मैं तैयार हूँ। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, मुझे 1 पैसा आरती नहीं लेना, नहीं वोट मांगना। इसके लिए आप भ्रम में मत रहे। जिसके तुम संतान हो वह तुम्हें बुला रहा है, मैं और तुम्हें पहुंचाने के लिए मैं तैयार हूँ। इसके लिए आप भ्रम में न रहें। जैसे आया हूँ वैसे चला जाऊँगा। आपको देखकर दर्द है, इसलिए उसकी आज्ञा है। कुछ लेना चाहता हूँ और कुछ देना चाहता हूँ। अगर आप चाहते तो कि
मनुष्य जीवन में परमात्मा का साक्षात्कार करें तो मैं यह रास्ता बताता हूँ। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि मैं यह रास्ता बताता हूँ, आप मेरे पास आ जाएं और अपने जितने भी पाप कर्म आज तक के हैं वह आप मुझे दे दे। मैं तो यह चाहता हूँ, जो समय आपका बीत गया वह अब वापस नहीं मिलना, इसलिए जो शेष समय है उसमें राजा की तरह से चिंता करके अपना काम कर लें, नहीं तो यह शरीर स्त्री या पुरुष एक दिन गिर पड़ेगा और तुम रोते ही रह जाओगे। मैं चाहता हूँ कि तुम सदा के लिए अपने आनंद को प्राप्त कर लो। तो सभी को सादर जय गुरुदेव। काफ़ी अच्छी कहानी है, आप लोग सभी लोग ध्यान से सुनेंगे और कहने सुनने में कोई गलती सही रहा हो तो आप लोग सदैव माफ़ करते रहेंगे। परम पूज्य महाराज जी भी कहते हैं सत्संगों में कि जोगिया राम चलो ये देशवा बिराना है, तो और सबको अपने घर जाना है। तो इन सब बातों को समझते हुए और काफ़ी अच्छी कहानी मेरे को लगी, आशा है आपको भी बहुत अच्छा लगेगा और मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। और इस कहानी को शेयर भी करें और उस राजा की तरह हम लोग एक कटिबद्ध होकर के सबको गृहस्थ आश्रम में ही रहना है। आज मैं सत्संग सुन रहा था तो वो कह रहे थे कि गृहस्थ आश्रम में ही गृहस्थ साधु बन करके, गृहस्थ साध मतलब होता है घर परिवार के बीच में रह करके साधना करके जो है जीवात्मा को पार लगाने की कोशिश की जाए, एक प्रयास किया जाए, परमात्मा से प्रार्थना की जाए कि देवी देवताओं को और अमर लोगों का दर्शन हो सके। और इन्हीं शब्दों के साथ सभी लोग शाकाहारी रहें, सदाचारी रहें, नशा मुक्त रहें और अपने अपने काम में लगे रहें। जय गुरुदेव नाम की ध्वनि करते रहें, जय गुरुदेव नाम को पहुंचाते रहे, क्योंकि मीरा के गुरु ने कहा था कि मीरा के गुरु से जब गुरु गोरखनाथ हार गए तो उन्होंने कहा कि आप मुगलों का सफाया क्यों नहीं कर देते हैं। तो रैदास जी ने कहा था कि स्वामी जी के बारे में और महाराज जी के बारे में कि कछु दिन यह वनराज हिय तापे, हिंदू माति फूटत व्यापे, यही विधि बीते कल्प कछु प्रगटे माधव राव, और ऊंच नीच बिसराय के सबके दें मिलाए और करे संगठन वन ब्रह्मचारी। यहाँ से गुरु महाराज का वर्णन और महाराज जी का वर्णन मिलता है कि करे संगठन वन ब्रह्मचारी, उन समान नहीं कोई हितकारी, गुरु नाम से सब जग जाने, उनको परम पूज्य अति माने, यह का मौन भय रविदासा। तो ये बातों को समझते हुए कि बजराह काल का डंका कोई बचने न पाएगा और बचेगा साध जन कोई जो सत से लौ लगाएगा। तो ये सब बातों को सोचते हुए और बाबा जी ने एक बहुत प्रसिद्ध लाइन कही थी, बच्चा ये कौओं का घोंसला है, यहाँ कोयल का कोई काम नहीं। तो यहाँ ये परदेश है बच्चा, अपने देश में चलो। तो ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए और महाराज जी की बातों को ध्यान में रखते हुए इस समय जो है उड़ीसा में सत्संग बहुत ही अच्छा सत्संग कर रहे हैं और दक्षिण भारत में भी सत्संग करने जा रहे हैं। तो जो पूरे भारत का भ्रमण कर रहा है और पूरे विश्व का भ्रमण कर रहा है वो मानव मात्र को बचाने के लिए कर रहा है कि कोरोना से आगे अधिक भयंकर बीमारियां यदि आएँ तो आप और हम बच सकें, उसके लिए जो है वो संत महात्मा प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि घिरी बदरिया पाप की और बरस रहे अंगार, और संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। तो ये सब बातों को समझते हुए गुरु महाराज के मिशन को पूरा करें। जो धरती पे सतयुग लाने का प्रण गुरु महाराज ने लिया था कि बच्चा तुम यकीन करना, मैं तुमको सुख शांति दिलाऊंगा, कलयुग को भगाऊंगा और सतयुग को लाऊंगा। बच्चा तुम यकीन करना, मैं तुमको सुख शांति दिलाऊंगा, कलयुग को भगाऊंगा और सतयुग को लाऊंगा और सबके लिए खाने पीने के लिए भरपूर वस्तुएं दिलाऊंगा। ये गुरु महाराज का वादा था। तो उस सतपथ पे चलते हुए अपने घर में रहते हुए एक नारी ब्रह्मचारी, इसका ध्यान में रखते हुए महाराज जी बार बार कह रहे हैं कि पराई नारी पे ये बुरी दृष्टि डालोगे तो अनेक प्रकार से नरकगामी हो जाओगे। तो ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए
आप अपने घर में रहें, गृहस्थ साधु बन के रहें और गुरु महाराज के मिशन को पूरा करने में अपना बहुमूल्य योगदान दें। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को जय गुरुदेव। और मुझसे कोई गलती सही हुआ हो तो आप अपना छोटा भाई समझ के मुझे माफ़ करते रहेंगे और इस मिशन को हम आगे बढ़ाते रहेंगे और इसी तरह से आगे बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि वो एक बात थी कि वो कहे थे कि गुरु की लाइन में जो जाएगा तो तुम्हें लोग पागल समझेंगे, तो तुम ये घबराना नहीं। इस लाइन में बहुत तकलीफ़ें हैं, तो उन तकलीफ़ों को भी सहन करते हुए हमें गुरु के मिशन को पूरा करना है और धरती पे सतयुग लाना है, क्योंकि जय गुरुदेव नाम से सतयुग उतरेगा। ये मीरा के गुरु कबीरदास जी ने भी एक दोहा छंद चौपाई में कहा था कि वो आएंगे ब्रह्मचारी और वो गुरु नाम को सिद्ध करेंगे। गुरु के आगे जय और देव उस सम्मान सूचक है, तो उससे सतयुग धरती पे उतरेगा और हमारे और आपके आचरण से उतरेगा और कमियां सब में है। तो पहले आइए हम और आप एक दूसरे को गले लगाएं और अपनी कमियों को दूर करें और तत्पश्चात धरती पे सतयुग लाने के लिए बारंबार प्रयास करते रहें। और इन्हीं शब्दों के साथ सभी को जय गुरुदेव। मैं अंकुश सिंह। आपको अगर कोई बात बुरी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी इस धरती से जब मैं विदा हूँ तो लोग कुछ कहें कि कुछ करके गया अपने गुरु के लिए, तो बाकी हमको कोई ये नहीं चाहिए, ख्याति नहीं चाहिए, बस आप लोग का आशीर्वाद चाहिए। और इन्हीं शब्दों के साथ जय गुरुदेव। आप लोगों को कोई बात बुरी लगी हो तो मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा, लेकिन पश्चिमी संस्कृति से हटकर, खाने पीने से हटकर सत्संग की अविरल धारा से जुड़ें और लोगों को जोड़ें, क्योंकि इसी से मानव मात्र का कल्याण है। क्योंकि आगे जैसा समय आने वाला है, जैसा शास्त्रों पे लिखा है, क्योंकि कली बारंबार अकाल पड़े बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे, तो ये लिखा गया है, रामचरितमानस में भी लिखा है। तो ये बातें जो है धीरे धीरे सत्य हो रही हैं। बोले कि बच्चा एक कोरोना एक ट्रेलर है और आगे तो आगे फिल्म आ रही है। तो इन्हीं बातों को समझते हुए सभी को जय गुरुदेव। और बाकी आप सभी लोग समझदार हैं, मेरी गलतियों को माफ़ करते रहेंगे, क्योंकि जो बालक का तोतरी बाता और सुनई मुदित मन पितु और माता, तो आप माता पिता के समान हैं। तो मेरी गलतियों को माफ़ करते रहेंगे और मेरी जो है नादानियों को क्षमा करते रहेंगे, नज़रअंदाज करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ पूरे जोश व खरोश के साथ, जैसे कि महाराज जी कह रहे हैं कि युवाओं को लगना है शाकाहार के प्रचार में, तो लगे रहिए। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। बाबा जी ने टेरा है, जागो अभी सवेरा है। बाबा जी का यह अभियान याद करेगा हिंदुस्तान। तो जय गुरुदेव और गलती सही माफ़।